कौन सा टॉपिक लेंगे बोलिए बात। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नेंस, गवर्नेंस सिस्टम्स। ठीक है, हम पहले फ्लूट बजाई थी तो वो बोला था चार चीजें करेंगे, फ्लूट बजाएंगे और ये गवर्नेंस सिस्टम की जो बुक है ये पूरी पढ़ेंगे पहले तो, और उसके माध्यम से हम डिस्कस करेंगे आज कि स्पिरिचुअलिटी और गवर्नेंस का क्या रिलेशन है, कि एक्चुअली में जो सिस्टम डिजाइन है वो समझाएंगे तुमको। फिर सिस्टम डिजाइन के अंदर कोई भी सिस्टम कैसे डिजाइन करते हो, जैसे यहाँ पे हम जहाँ पे रह रहे हैं ये प्रेस्टीज शांति निकेतन हाउसिंग सोसाइटी जो है, अब इसका भी एक सिस्टम होगा कि अब टेनेंट ऐसे रहेंगे, ये ऐसे अलाउड होगा, ये ऐसे करेगा, यहाँ पे रेंट का ऐसे एग्रीमेंट होते होंगे, ये ऐसे करना है तुमको, पूरा एक सिस्टम डिजाइन किया ना। तो किसी भी सिविलाइजेशन में ऐसे सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है कि अलग अलग सिस्टम्स, कि अब पढ़ाई का सिस्टम कैसे होगा, कि कॉलेज के 4 साल की डिग्री कैसे प्लान होगी, सब कुछ। ज्यादा चैप्टर नहीं है, छोटी सी है ये 6 चैप्टर से है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम चार पांच चीजें सोल्व कर लेंगे आज। एक तो हम ये चीज सोल्व कर देंगे कि गवर्नेंस और स्पिरिचुअलिटी, जो हमारा कल की वर्ल्ड का एक टॉपिक था ना, 8 टॉपिक्स थे उसमें, कि जो हम डिस्कस करेंगे ना यूनिफिकेशन ऑफ नॉलेज जो प्रोजेक्ट है अपना, उसके हिसाब से। तो उसमें एक चौथा टॉपिक जो था सिविलाइजेशनल सिस्टम, थॉट मॉडल, सिस्टम डिजाइन, इकोनॉमिक सिस्टम्स, फैमिली सिस्टम्स, गवर्नेंस सिस्टम्स। तो तुमको वो समझ में आएगा कि ये सारे सिस्टम है, कि जैसे फैमिली के अंदर एक माँ होगा, एक बाप होगी, क्यों एक ही माँ होगी, 3 माँ क्यों नहीं हो सकती? राम की तो 3 माँ थी जैसे क्यों एक ही बीवी होगी, जैसे कृष्ण की तो बहुत सारी बीवी थी, और क्यों लाइक एक ही पति होगा, द्रौपदी के तो 5 पति थे। तो वो अब तो देखो ना कि वो सिस्टम कैसे बना, किसने डिसाइड किया कि ये सिस्टम ऐसे चलेगा, और वो क्यों डिसाइड किया। और ऐसे ही तुम सिविलाइजेशन का देखोगे, गवर्नेंस का देखोगे, मतलब सोसाइटी क्या चीज है, समझे? सोसाइटी होती क्या है, सिविलाइजेशन होती क्या है, और उसको मैं तुमको कनेक्ट कर करके समझाऊंगा दक्ष प्रजापति से और शिव से, कि वो क्या है, शिव क्या है, जो रूल से बाहर रहना क्या है, रूल के अंदर रहना क्या है, समझे? अब जिसने भी पढ़ाई ढंग से नहीं किया है, जवान लोग भी जिनको ये तुमसे सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ लिया, बट उसका ना तुमको भी लाइफ में फायदा उठाया, ना तुमको रियल लाइफ में तुमने देखा कि भाई ये एक्चुअली चीज गवर्नेंस सिस्टम है, सिस्टम समझना यूजफुल है, पॉलिटिक्स के अंदर यूजफुल है, हर कहीं पे यूजफुल है। तो वो अपना रिविजन कर लो बैठ के, जो जवान लोग हैं, जिनका 8वीं क्लास के जो छोटे बच्चे हैं, जिनका कल एग्जाम है, उनका सिलेबस में रिवाइज हो जाएगा। बाकी लोग हैं वो ये देखने के लिए कि स्पिरिचुअलिटी और गवर्नेंस का क्या कनेक्शन है, उसके हिसाब से हम उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड के अंदर गवर्नेंस के कितने सिस्टम चल रहे हैं आज के टाइम में? टोटल अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग टाइप के कितने सिस्टम चल रहे हैं? बताओ, जवाब दो बता तो कि सब गंवार ही बैठे हुए हो। गवर्नेंस सिस्टम समझते हो, जैसे डेमोक्रेसी गवर्नेंस सिस्टम है, तो कितने ही कंट्रीज में डेमोक्रेसी एज ए गवर्नेंस सिस्टम यूज होता है, और डेमोक्रेसी के भी वर्जन्स हैं। जैसे अब वो कैसे पार्लियामेंट इलेक्ट होती है, कैसे कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, ये हर एक कंट्री में अलग अलग रूल्स है। तीन चार चार है। अब बताओ कौन कौन से चार चार जो बोल रहे हो, चार कौन कौन से है? डेमोक्रेसी, मोनार्की और ओलिगार्की, और बहुत सारे हैं, लिखते जाओ। हाँ हाँ, डिक्टेटरशिप। तो इसमें एक लिस्ट में डालो ना आप, डेमोक्रेसी, मोनार्की, ओलिगार्की, डिक्टेटरशिप, और कितने सिस्टम हो सकते हैं? और 18 है, चार है, तो कब मार रहे हैं? लिख के तो दिखाओ चार कौन से है, कौन से चार है पागल से। अब क्लास में ऐसे ही पढ़ाएगा ना मजे के साथ, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। डेमोक्रेसी, मोनार्कीज एंड ऑथोरिटेरियन रेजिम्स। जैसे अभी यहाँ पे ये जो इन्होंने सीरिया के अंदर जो किया है, अभी वहां पे क्या है, डेमोक्रेसी चल रही है कि कौन सा सिस्टम चल रहा है, कौन कर रहा है गवर्न वहां पे, कैसे गवर्न कर रहा है? और बताओ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिपब्लिक गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, नॉन डेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन, टोटलिटेरियन, ओलिगार्की, टेक्नोक्रेसी, थियोक्रेसी। अब सब तुम सबको, जे किसी ने जो कमेंट में डाला है, तो सबको किसी का मतलब पता है इसका क्या क्या कौन कौन सी होती है?
जैसे थियोक्रेसी भी होती है। थियोक्रेसी क्या होती है? अब ये सारी चीजें पढ़ेंगे होपफुली। इसका जवाब इसके अंदर होगा, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, जो कि मैंने पढ़ी भी नहीं है ना ये। अब क्या है इसके अंदर? बट मैं तो वैसे सोच रहा हूँ कि भाई अब इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन ही होगी कि ये सब कैसे होता है। ये तो बच्चों को पढ़ा रहे हो, यदि वो नहीं है तो वो होनी चाहिए इस बुक के अंदर। ये टाइटल ये है, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, तो उसके अंदर तुमको ये सब चीजें पढ़ा रही थी ना, कि अब इस कंट्री के अंदर देखो ये सिस्टम चल रहा है, ये फ्रांस में ऐसे वाला सिस्टम चल रहा है एग्जाम्पल के हिसाब से, गवर्नेंस सिस्टम, बाकी जगह पे ये वाला चीज चल रहा है। सब गूगल करके बोल रहे हैं। हाँ, अरे बट कम से कम तुम कुछ बहाने गूगल तो कर रहे हो ना। अब तुमने तो पता ही नहीं था ना, गूगल करके भी तो तुमने सर्च किया, तो कुछ ना कुछ दिमाग में जाएगा ना खोपड़े में। अब उसको भी वो भी रिव्यू करेंगे कि अब इन्होंने जो डेमोक्रेसी का इतिहास जो लिखा है, क्या वो समय सही है? क्योंकि ये तो गलत है ना ये। जैसे मोनार्की है, सबसे पहले तो इन्होंने यही बोला कि व्हाट इज मोनार्की, पहला सिस्टम। मोनार्की कहाँ कहाँ पे है? तो इन्होंने कहा, क्या लिखा है मोनार्की कहाँ पर? कनाडा में मोनार्की है, पता तुम्हें? तुम्हें पता था कनाडा में मोनार्की है? तुम तो सोचते थे जस्टिन ट्रूडो है वहां पे जस्टिन ट्रूडो नहीं है, वहां पे किंग है, राजा। मोनार्की है वो। वो किंग जाता है तो आदमी सैल्यूट करते हैं वो लोग, जस्टिन ट्रूडो यस सर। जैसे भारत के अंदर था ना कि वो वाइसरॉय होता था, और वो वाइसरॉय बेसिकली राजा होता था, तो जो कि वो उसमें वही, जैसे सारे लोग, वो वाइसरॉय जो होता था क्वीन का वाइसरॉय होता था। वो क्वीन जो थी वो ऑर्डर देती थी वहां से। तो बेसिकली भारत उस टाइम पे मोनार्की था, क्वीन के अंडर था। जब ब्रिटेन का कॉलोनियलिज्म चल रहा था, तो भारत एक मोनार्की था जो क्वीन के अंडर था। तो ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अभी भी वही है। मतलब यहाँ पे तो उन्होंने साफ ही कर दिया ना, यहाँ पे तो लोकल लोगों को साफ ही कर दिया, बोले बोला कि तो पूरा निकालो पॉपुलेशन को, समाप्त करो, यहाँ पे अब अपनी घर बनाएंगे, हम अपनी कल्चर बसाएंगे यहाँ पे। ये ऑलरेडी जो है ये नेटिव इंडियंस, इनको पूरा साफ कर दो। इसमें तो भूटान में भी वैसे मोनार्की लिखा हुआ है। भूटान में मोनार्की है क्या? बताओ। अभी भूटान के राजा आए भी थे ना, सदगुरु में मिलने गए थे भूटान के राजा से, बहुत कुछ हुआ था। भूटान के राजा से हो सकता है मैं भी मिल लूं जल्द में। अब बताओ वो मोनार्की है कि नहीं है? अच्छा, नेपाल के अंदर ही पहले मोनार्की थी ना शायद। अभी क्या है? डेमोक्रेसी। वहां पे भी चल रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको मोनार्की वापस चाहिए।